Good morning everyone. Welcome back to your physical education class. So we are discussing about your first unit and today topic is career option in physical education. So physical education के अंदर career options are increasing day to day due to the increasing interest towards sports और physical activity. Because of changing lifestyle और आप ये भी कह सकते हो कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसलिए भी फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में करियर ऑप्शन जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं. एट अर्लियर टाइम वी जस्ट हैव टू ऑप्शंस इन फिज़िकल एजुकेशन, दैट इज़ टीचिंग और ट्रेनिंग, बट नाउ वी हैव सो मैनी ऑप्शंस. ऐसा नहीं है कि पहले इंटरेस्ट नहीं था या अवेयरनेस नहीं थी टुवर्ड्स फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स, पहले भी था, बट उस टाइम पे वी डोंट हैव दैट मच फैसिलिटीज़ जो आज हमारे पास है. हमारा जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था उस टाइम पे. आज हमारा लाइफस्टाइल इज़ वेरी चेंज. बहुत मतलब उस टाइम पे हमारा जो लाइफस्टाइल था वो बहुत अच्छा था. वे पीपल डू दे वर्क ऑन देयर ओन, तो वो अपना काम खुद करते थे एंड दे डू वेरी हार्ड वर्क. फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करते थे, पर आज के टाइम पे हमारे को फिज़िकल वर्क करने का इतना ज़रूर नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ द मशीनरी, बिकॉज ऑफ द न्यू इक्विपमेंट्स हमारे पास इतने ज़्यादा आ गए हैं, फैसिलिटीज़ इतनी बढ़ गई हैं, तो हमारे पास इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है. हर चीज़ जो है वो मशीन कर देती है, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, वो ईज़ी हो जाता है. ठीक है ना. कोई अगर हमने सामान उठाना है तो वी हैव सो मैनी थिंग जो उसको पुल अप कर सकती है. हमारे पास हर तरीके की मशीन आ गई है जिससे हमारा जो फिज़िकल वर्कआउट है वो बहुत कम हो गया है. एंड ऑल्सो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर एज. उस टाइम का लाइफस्टाइल, उस टाइम की डाइट इज़ वेरी हेल्दी, वेरी गुड, बट नाउ हमारी जो डाइट है, हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है. उस टाइम पे इतने लोग बीमार नहीं होते थे, पर आज के टाइम पे हमारा बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल और हमारी जो डाइट है उसकी वजह से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार होने लग गए हैं. प्रॉब्लम्स हो गई हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से बहुत सारे डिज़ीज़ आ गई है, डिफ़ॉर्मिटीज़ आ गई हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर रहते हैं, ज़्यादा का मतलब फ़िज़िकल वर्कआउट नहीं करते हैं. इसकी वजह से भी हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है. तो पर इस चीज़ ने फ़िज़िकल एजुकेशन की तरफ अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू करा है लोगों ने, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, टाइम नहीं है किसी के पास, बिज़ी लाइफ ऐसी है, शेड्यूल ऐसे हैं. इस चक्कर में हमारा जो फ़िज़िकल एजुकेशन की तरफ या बोलो, या फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ, या स्पोर्ट्स की तरफ बोलो, तो जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है. तो जो पहले टाइप का जो हाँ करियर ऑप्शंस होते थे हमारे पास, हम उनको ट्रेडिशनल टाइप ऑफ करियर ऑप्शंस भी बोलते हैं. आज के टाइम में हमारे पास मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के अंदर भी बहुत सारा काम है, मीडिया के अंदर बहुत सारा काम है, इवन हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ गई हैं आज के टाइम पे. तो अगर पहले के टाइम से देखा जाए, जैसे टीचिंग के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन है वो मिडिल स्कूल में है, सेकेंडरी लेवल पे है. आप इवन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर भी जा सकते हो, एज अ लेक्चरर बन सकते हो इफ़ यू आर हैविंग अ PhD, और इफ़ यू क्लियर अ UGC, देन यू कैन गो फॉर अ यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल. ऑल्सो अगर कोचिंग में देखें तो वी हैव कोचिंग इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी. तो जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, इफ़ दे डू NIS फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, तो वो स्पोर्ट्स की कोचिंग लेते हैं, तो दे कैन प्रोवाइड कोचिंग टू द डिफरेंट स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स के अंदर दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड दे सकते हैं. वैसे ही बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग आजकल चला है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, दैट इज़ रिक्रिएशनल इंडस्ट्री. वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है बिकॉज़ आज का जो लाइफस्टाइल है बच्चों का वो बहुत ही ज़्यादा अलग है. बच्चे ज़्यादा बाहर खेलना पसंद नहीं करते हैं, दे डोंट गो आउट फॉर द प्ले, they prefer stay inside and watch TV and play video games even in mobile or in a laptop. तो ये सब चीज़ें जो है उसकी वजह से वो ज़्यादा अंदर रहने लग गए हैं, जिसकी वजह से उनका जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स फील्ड स्पोर्ट्स वो बहुत कम हो गया है. इसलिए जो ये इंडस्ट्री है, रिक्रिएशनल इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है. ये क्या करती है, बच्चों को बाहर लाती है एंड दे गिव देम अ वेरी गुड स्पोर्ट्स
एक्सरसाइज, वो बहुत सारी अच्छी एक्सरसाइज करवाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स करवाते हैं जो उनका इंटरेस्ट डेवलप करती है इसका टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स एंड ऑल। तो वो छोटे बच्चों को इवन दे इनकरेज द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि आज के टाइम पे पेरेंट्स जो है वो वर्किंग है, दे डोंट हैव अ टाइम फॉर देयर चाइल्ड। तो ये जो इंडस्ट्री है वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को और पेरेंट्स के साथ कैसे इन्वॉल्व करवाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर फिज़िकल एजुकेशन। अब हेल्थ एंड फिटनेस सेक्टर के अंदर देखें तो हमारे पास हम मेडिसिन के अंदर जा सकते हैं, डाइटिशियंस के अंदर जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। डाइटिंग करना है आज के टाइम पे बहुत अच्छा ट्रेंड बन गया है, बिकॉज एवरीवन वांट्स अ ज़ीरो फिगर। तो इस चक्कर में भी डाइटिशियंस का जो है वो बहुत अच्छा एक इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रहा है। वैसे ही स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनर और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इज़ अ वेरी गुड वन करियर, क्योंकि आज के टाइम पे जो स्पोर्ट्स कंपटीशन है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू सी cricket, if our cricket team go and play outside from the India with the other teams, तो उनके ऊपर जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है दैट इज़ वेरी बिग। आज के टाइम पे इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर होता है बिकॉज दे वांट टू विन द गेम। सो वो प्रोफेशर बिल्डअप होने की वजह से क्या होता है, सम टाइम वी लूज़ ऑल्सो, बिकॉज हमारा जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो ठीक नहीं होता है। तो मेंटली स्टेबल रहने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होगा तो वो आपकी इन्वायरमेंट को जानता होगा, और आप उसके एनवायरनमेंट को जानते हो, और इसकी वजह से आप उसकी हेल्प अच्छे से कर पाते हो। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। जिम ट्रेनर्स एंड एथलेटिक ट्रेनर्स, ये इंडस्ट्री ट्रेंड में है आज के टाइम पे, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ द एंड दैट फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो बहुत सारे जितने भी हमारे एक्टर्स हैं या एक्ट्रेस हैं वो जो है वो पर्सनल ट्रेनर्स हायर करती हैं, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम टू गो इन अ जिम एंड डू द वर्कआउट। उन लोगों का शेड्यूल ऐसा है, इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, पर्सनल ट्रेनर हायर करते हैं, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन देयर सेल्फ। इसलिए जो ये वाली इंडस्ट्री है ये भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। उनको देखते देखते सबको ये है कि हम लोगों को भी अपनी फिगर्स को मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन फेवरेट। किसी का फ़ैन है तो दे वांट देमसेल्फ टू बी लाइक देम। तो इसलिए भी लोग जो है अपने आप को फिट रखने के लिए भी कर रहे हैं, किसी को देख के भी कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है ये भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर। वैसे ही अगर आप प्रोफेशनल सेक्टर के अंदर देखें तो आप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हो किसी गेम के, आप स्पोर्ट्स प्लानिंग ऑफिसर बन सकते हो, परफॉर्मर्स बन सकते हो, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जा सकते हो, ये भी सब में जा सकते हो। और नाउ नेक्स्ट इज इन मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर के अंदर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं, बुक ऑथर बन सकते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव इन क्लास 11th एंड 12th वी हैव फिज़िकल एजुकेशन। तो आप अगर अच्छे लेवल पे फिज़िकल एजुकेट टीचर हो, यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे टीचर हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स भी लिख सकते हो रिगार्डिंग फिज़िकल एजुकेशन। ये सब आप बुक ऑथर भी बन सकते हो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर भी बन सकते हैं, मीडिया एडवर्टीज़मेंट के अंदर भी आप जा सकते हैं। तो डिफरेंट, so now we have so many different areas in physical education careers. Now the competition in various sports at national and international level. स्पोर्ट्स के अंदर हमारे पास नेशनल में बहुत सारे गेम्स हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स खेलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी गेम्स को खेला जाता है एंड वी इंजॉय दैट। So like field hockey. Field hockey is the most successful sports in India at Olympic, in which India has won 8 gold medals in Olympic. तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जो ओलंपिक्स में जीते हैं वो इंडियन हॉकी टीम ने जीता है। तो नेक्स्ट जो सबसे पॉपुलर गेम स्पोर्ट है हमारे अंदर वो है क्रिकेट। सो इंडियन पीपल वर्शिप क्रिकेट, तो हम लोग वर्शिप करते हैं क्रिकेट का। तो इट्स वेरी पॉपुलर इन इंडिया। अगर आप इंडिजीनियस गेम में देखें तो कबड्डी इज़ वेरी पॉपुलर राइट नाउ बिकॉज ऑफ द
मीडिया और यू कैन से इज़ बिकॉज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, इसने भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी और गेम्स हैं, जैसे एथलेटिक है, जिमनास्टिक है, जूडो है, रेसलिंग है, बैडमिंटन है, स्क्वैश है, शूटिंग है, स्विमिंग है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास इनके साथ बहुत अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं। वी हैव सो मेनी गुड प्लेयर्स फ्रॉम दैट एंड वेरी गुड वर्ल्ड लेवल प्लेयर्स। रेसलिंग में हमारे पास ओलंपिक प्लेयर्स हैं, शूटिंग में हमारे पास ओलंपिक प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन में हमारे पास वर्ल्ड लेवल की प्लेयर्स हैं, इवन बॉक्सिंग में भी हैव वेरी गुड प्लेयर्स। तो every game we have a very good player, those are competing in an international on an international level, तो वो international level पे compete कर रहे हैं। इन 1924 हमारी जो नेशनल गेम्स एसोसिएशन है वो बनी थी, जिससे कि हमारे जितने भी नेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे जितने भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं वो देखता है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हैं, दे आर अ वेरी गुड एट ग्रास रूट लेवल। वो ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को निकालते हैं, जिससे कि हमारे स्पोर्ट्स इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स जो है वो इनकरेज हो और उससे हमारे बहुत अच्छे बच्चे निकले जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर पाए। और ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो बहुत ही अच्छा वो निकलता है, अच्छे बच्चे निकल कर आते हैं। जैसे कि जो खेलो इंडिया स्कूल प्रोग्राम है वो अंडर 17 स्कूल किड्स के लिए है एंड इट स्टार्टेड इन 2018। इसका फर्स्ट एडिशन 2018 में आया था और दे वर्कआउट फॉर द ग्रास रूट लेवल, वो वर्कआउट करते हैं ग्रास रूट लेवल के अंदर। और अब देखिए पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया इन with the Ministry of Youth Affairs and Sports, which is headed by the Cabinet Minister and managed by the National Sports Federation. So नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन मैनेज करती है इसको। ओनली वन एक्सेप्शन इज़ देयर, दैट इज़ BCCI। BCCI को हम लोग NSF में नहीं रखते बिकॉज दे हैव देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ क्रिकेट। BCCI जो है वो उसकी खुद की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो कि क्रिकेट के लिए क्रिकेट करती है। सिवाय उसके वी हैव अदर देन दैट वी हैव 70 रिकोगनाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इन इंडिया, जो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो कि डिफरेंट स्टेट में है, वो हमारे नेशनल्स के अंदर काम करती है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है साए जो है वो हमें नया टैलेंट प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है। रिक्वायरमेंट जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या कोचेज़ की रिक्वायरमेंट है, वो साए हमें प्रोवाइड करवाती है। सर दोराबजी टाटा बस ने जो है वो स्टार्ट करवाया था IOA इन 1927 में एस्टेब्लिश हुआ था। IOA इज़ अ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो कि हेल्प करती है इंडिया के अंदर जितना भी स्पोर्ट्स हो रहा है उसको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए है, कैसे कोचेज़ चाहिए हैं, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं हर एक गेम के, और इवन इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कौन कहाँ हो रहे हैं और किस तरह के कोचेज़ या न्यूट्रिशनल और या फिर फिजियोथेरेपिस्ट हमें प्रोवाइड करवाने, वो सारा काम जो है वो IOA देखता है। IOA की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितने भी ओलंपिक गेम, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, साउथ अफ्रीकन एशियन गेम्स जो हो रही हैं, चाहे वो नेशनल लेवल, चाहे वो ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल की फेडरेशन है, वो सबको वो चेकआउट करती है। ठीक है। दैन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल फेडरेशन। नेशनल फेडरेशंस की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? सबसे पहले तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नेशनल फेडरेशन की है वो है टीम बनाना। तो जितनी भी हमारी नेशनल टीम्स बनती हैं नेशनल लेवल के ऊपर, चाहे वो किसी भी गेम का, चाहे वो एथलेटिक का हो, चाहे वो बैडमिंटन का हो, चाहे वो खो खो का हो, कबड्डी हो, बास्केटबॉल हो, उन सबको देखना काम होता है नेशनल फेडरेशन का। तो वो रिकमेंड करती है ओलंपिक एसोसिएशन को फॉर ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप एंड देन सुपरवाइज़ करना, कंडक्ट करवाना स्टेट एसोसिएशन के अंडर जितने भी हमारे कंपटीशन हो रहे हैं उनको सुपरवाइज़ करना स्टेट्स के अंदर, उनको कंडक्ट करवाना, ये उनका काम होता है। मेंटेन करना डेकोरम को मेंटेन करना जितनी भी हमारी स्पोर्ट्स और गेम्स हो रही हैं उस टाइम पे। इंश्योर करना कोऑर्डिनेशन स्टेट्स के अंदर
हर एक स्टेट के अंदर अपना कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है या रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो टाइम पे हमारे फंक्शन होने वाले हैं वो प्रॉपर हो और टाइम टू टाइम पे हो। बजट बनाती हैं, जितना भी बजट स्पोर्ट्स के लिए चाहिए होता है वो नेशनल फेडरेशन का काम होता है कि हर साल का जो बजट है किसको कितना देना है, कौन सी फेडरेशन को कितना देना है, वो सब जो है इनका नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का काम होता है। एंड द मेन एक और जो सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट काम है इनका, ये जो एक्सलेंसी अवार्ड मिलते हैं स्पोर्ट्स के अंदर उनको भी ऑर्गेनाइज करवाना और उनको प्रॉपरली एवरी ईयर उनको कंडक्ट करवाना और उसमें बच्चों को लाना, ये भी उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि अवार्ड्स है हमारे पास, राजीव खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुना अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, तो ये एक्सीलेंसी के लिए मिलते हैं। तो जो भी प्लेयर्स हैं कॉन्टीन्यूसली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये उन लोगों के लिए होता है, चाहे वो कोचेज़ हों चाहे वो प्लेयर्स हों। तो ये भी एक फेडरेशन का काम है कि अपने नेशन अपने स्टेट में से कौन सा बच्चा निकल कर आ रहा है, कौन से स्टेट का है, कौन से लेवल पे खेला है और कितना अच्छा खेल रहा है। तो ये इट्स डिपेंड अपॉन देम कि वो कितने अच्छे से और कितनी जल्दी उसका कवर अप करते हैं, अवार्ड्स को दिलाते हैं। टू इलेक्ट द गवर्निंग बॉडी एंड रेगुलर पीरियड तो रेगुलर पीरियड पे गवर्निंग बॉडी को इलेक्ट करना टू फॉलो द लेटेस्ट रूल ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन। तो जितने भी इंटरनेशनल फेडरेशन के नए नए रूल्स आ रहे हैं, एवरी टाइम इफ दे चेंज समथिंग, तो उसके बारे में बात करना, बताना, हर एक रूल को इम्प्लीमेंट करवाना इन एवरी सेक्टर, एवरी सिटी। तो ये सब भी जो काम है वो स्पोर्ट्स फेडरेशन के काम है। ठीक है, सो दैट्स इट for today. See you in the next class. Thank you.